आज की वीडियो में आपको इन्हीं ट्रेन्स के बारे में बताएंगे। इसके अलावा 25 मई से शुरू होने जा रही हवाई यात्राओं के बारे में भी बताएंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि अब देश को सामान्य स्थिति की ओर ले जाने का समय आ गया है। ऐसे में 1 जून से देश के विभिन्न राज्यों से 200 ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है। आगे चलकर ये संख्या और बढ़ाई जाएगी। उन्होंने लोगों से बिचौलियों और दलालों से टिकट न खरीदने की अपील की है और कहा है कि अगर कोई टिकट की दलाली करता मिले तो हेल्पलाइन नंबर 138 पर संपर्क करें। एक तरफ देश भर में कोरोना वायरस के केसेस की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। हालत यह है कि भारत में पॉजिटिव केसेस की संख्या 1,10,000 के पार पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ लॉकडाउन, जिसका उद्देश्य था कि वो संक्रमण को रोके, अब उसमें भी धीरे धीरे ढील दी जा रही है, रियायत दी जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारतीय रेल। जनता कर्फ्यू के बाद से भारतीय रेल बंद थी, लेकिन धीरे धीरे पहले 15 स्पेशल ट्रेन, फिर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के साथ ट्रेन चलाने का फैसला किया गया। अब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेन भी चलाई जाएंगी। इन नॉन एसी ट्रेन में 21 मई से बुकिंग शुरू हो चुकी है। इससे पहले रेलवे की तरफ से बताया गया था कि 22 मई से ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट शुरू होगी, लेकिन हर ट्रेन के हिसाब से वेटिंग लिस्ट को भी तय किया गया है। रेलवे ने बताया कि फर्स्ट एसी में सिर्फ 20 टिकट, एग्जीक्यूटिव क्लास में 20, सेकंड एसी में 50, थर्ड एसी में 100, एसी चेयर कार में 100 और स्लीपर क्लास में 200 टिकट वेटिंग लिस्ट होगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि स्पेशल ट्रेन में कैंसिलेशन पर भी किसी तरह का रिजर्वेशन मान्य नहीं होगा। अब जब नए ऐलानों की बात होती है तो पॉलिटिक्स तो आ ही जाती है। रेल मंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से बातचीत की और लगे हाथ राज्य सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों की ढिलाई की वजह से प्रवासी मजदूर घरों को नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान सरकार के रवैये पर भी चिंता जाहिर कर दी। वहीं झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने इससे पहले रेल मंत्री के कुछ दावों को झूठा ठहराया था और यह आरोप लगाया था कि सरकार अपनी गलती का ठीकरा राज्य सरकारों के सर फोड़ रही है। राजनीति से फिर ऐलानों की बात करें तो 21 मई को केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी हवाई यात्रा को लेकर कई जानकारियां दी हैं। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो रही हैं। फिलहाल सरकार ने 1/3 उड़ानों को ही मंजूरी दी है। साथ ही गाइडलाइंस भी जारी की हैं। जैसे आरोग्य सेतु ऐप में रेड स्टेटस वाले लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। पैसेंजर्स को अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क लाना जरूरी होगा। सभी सीटों पर पानी की बोतल उपलब्ध होगी। सिर्फ एक चेकिंग बैग की ही इजाजत होगी। किराए को रेगुलेट किया जा रहा है और ये एक फिक्स रेट में होगा। हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि फ्लाइट्स में ज्यादा से ज्यादा लोग सफर कर पाएं, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए किराए का सीमित होना जरूरी है। अब किराए को भी तय कर दिया गया है। दिल्ली और मुंबई की यात्रा के लिए कम से कम किराया 3500 रुपए होगा, जो कि 90 से 120 मिनट की फ्लाइट के लिए होगा। वहीं इस यात्रा के लिए ज्यादा से ज्यादा किराया 10,000 रुपए वसूला जा सकता है। ये अगले 3 महीने के लिए लागू होगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट अब पटरी पर आ रहा है। लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सिर्फ बचाव का ही तरीका हमारे पास है। ऐसे में यात्रा से पहले जरूरी गाइडलाइंस को फॉलो करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।